हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रास राठौर एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग आगाज करने जा रहे हैं सीबीएसई वालों के लिए कंप्लीट कोर्स। और ये हमारा कोर्स है क्लास 10th वालों के लिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी साइंस का कंप्लीट पोर्शन, एसएसटी में भी हम लोग सभी पोर्शंस को, यही नहीं मैथ्स का भी बेहतरीन क्लास आप लोगों को मिलेगा। उसके साथ ही मिलेगा आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी का भी कंप्लीट कोर्स। यानी आपको कहीं नहीं भटकना है, बस रास राठौर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना है। और इसका कंप्लीट नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, प्रिंटेबल फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल रास राठौर एजुकेशन पे मिल जाएगा आप लोगों को, और वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के लिए एक हमारे बेहतरीन एक्सपीरियंस्ड टीचर अभिषेक सर को मैं लॉन्च करने जा रहा हूं, जो आपको साइंस पोर्शन में सभी पोर्शन को आप लोगों को पढ़ाएंगे। और उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, और वो अभी तक कहीं और पढ़ा रहे थे, लेकिन आज हमारे विशेष रिक्वेस्ट पे हमारे चैनल रास राठौर एजुकेशन पे पढ़ाने जा रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा सर को, अभिषेक सर जो हमारे साइंस के टीचर हैं। तो चलिए सर, आप कुछ कीजिए और आप अपना इंट्रोडक्शन के साथ आज का क्लास स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज रास राठौर एजुकेशन में मेरा पहला क्लास है। जैसा कि राज सर ने आप लोग को मेरे बारे में कुछ ज़्यादा इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये पहला लेक्चर, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शन है क्या या केमिकल इक्वेशन है क्या। क्योंकि सबसे पहले बात है कि आपको किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या है, टॉपिक का जानना सबसे ज्यादा नेसेसरी होता है कि क्या टॉपिक है, हम क्या टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो हर चीज एक बेटर वे में हमको जानना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले क्या है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शन है क्या, है ना। अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है, आप दूध देखते हो घर में, आपके घर में, सबके घर में दूध होगा, दूध से दही बन जाता है। तो ये भी क्या है, रिएक्शन ही है। यही क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो रिएक्शंस भी बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पूरी तरह से फोकस करते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मेरा है क्या केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज। मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन एक वैसा तरीका है जहां पे क्या है, कोई भी सब्सटेंस जब आपस में मिलते हैं तो एक क्या होता है, नया प्रॉपर्टीज के साथ क्या होता है, वो अपना गुण यहाँ पे लाते हैं। जैसे एग्जांपल बताइए, अभी आप चीनी ले रहे हैं, चीनी लिए और चीनी का टेस्ट तो मीठा होता है, नींबू का टेस्ट क्या होता है, शौर होता है, ठीक है। अगर हम चीनी और नींबू को मिला दें और पानी डाल दें उसमें, तो बताइए उसका टेस्ट कैसा होगा, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्जिन मोहिटो, ऐसा कुछ है ना। हम लोग तो बोलते हैं इसको क्या, भैया शरबत लाइए, क्या लेमन वाटर वाला, है ना। तो यही चीज है कि whenever a chemical change occurs, chemical reaction is to take place। मतलब जब भी कोई परिवर्तन होता है, जब भी कोई परिवर्तन होता है तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है। चाहे वो दूध से दही का बनना हो, है ना, चाहे वो देखिए आपके फलों का पकना हो, ठीक है ना, कच्चा फल पक गया, ये भी क्या है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। तो डेली बेसिस में हम लोग के पास भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस होते रहते हैं, हमारे शरीरों में होते हैं, हमारे आसपास के क्या होते हैं, एनवायरमेंट्स में होते रहते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए आप क्या कर रहे हैं, ग्रेप्स का पकना हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं फलों का पकना हो गया, या फिर बोल सकते हैं कुकिंग ऑफ फूड होते हैं, है ना। ये सारा का सारा आपका क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। अगला पॉइंट क्या है, देखिए केमिकल रिएक्शन जितना भी होता है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। मतलब देखिए अगर एक बार ये रिएक्शन हो गया, है ना, एक बार रिएक्शन ये हो गया तो भैया ये आपका दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा। मान के चलिए क्या बोलते हैं, अगर मान के चलिए दूध से मेरा दही बन गया, क्या बताइए पॉसिबल है कि हम दही से दूध बना सकेंगे? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है कि आप दही से क्या करोगे, दूध बना सकोगे, ठीक है। मैंने क्या लिया, एक मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है। जब भी मैग्नीशियम क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये क्या बन जाता है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है।
तो ये देखिए ये एक नया सब्सटेंस है, ये ऑक्सीजन क्या है, ये भी मेरा एक नया सब्सटेंस है। लेकिन जब ये दोनों सब्सटेंस क्या क्या रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, एक नया सब्सटेंस देखने को मिला। ये क्या है, मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि वो सब्सटेंस जो कि मेरा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, भाग लेता है। ये अकेला मैग्नीशियम केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है, ये अपना अकेला ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो नया प्रोडक्ट जो बन रहा है केमिकल इक्वेशन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। यही है मेरा केमिकल इक्वेशन और यही है मेरा केमिकल रिएक्शन। अब इसी चीज को हम लोग एनालाइज फॉर्म में, डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि क्या हो, और भी आपका जो मन में क्वेश्चन है वो सब क्या हो, आसानी से क्या हो, क्लियर हो सके। केमिकल रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल है, जो क्या है कभी भी क्या होता है, परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है ना, कभी भी क्या है, रिवर्स नहीं हो सकता। और इसमें क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट, एक क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है। और यही चीज याद रखिए कि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, एक पार्टिकुलर एक अलग चीज होता है और एक पार्टिकुलर कुछ अलग सब्सटेंस होता है। जब ये दोनों सब्सटेंस मिलते हैं तो क्या होता है, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन लेता है। ठीक है, अगर मान के चलिए, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, मैग्नीशियम का एग्जांपल दिया आपके सामने, तो मैग्नीशियम क्या है, एक अलग सब्सटेंस है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है, एक अलग सब्सटेंस है। जब क्या हुआ कि जब दोनों सब्सटेंस क्या हुआ, एक साथ रिएक्शन लिया, ठीक है ना, तो क्या फॉर्मेशन लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन लिया ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है क्या, मेरा एक न्यू सब्सटेंस है। तो कहने का मतलब क्या है, द बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन, मतलब क्या है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जो मेरा मैग्नीशियम है, ये क्या हुआ, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आने क्या है, उसको हम जलाते हैं, तो ये मेरा सीधी सी बात है कि मेरा किसका फॉर्मेशन लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन ले लेता है। अगर बात करते हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर लीजिए, ये क्या है, ये मेरा बन गया H2O बन गया। मैं बैलेंस करना भी सिखा दूंगा, तो अभी उसके लिए टेंशन फ्री रहना कि सर बैलेंस कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो मैं आपको आराम से समझा दूँ। ये बस एज ए इंट्रोडक्शन क्लास है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल चेंजेस होता क्या है, ये सब चीज़ जानना जरूरी है। तो यहाँ देखिए क्या है, हाइड्रोजन इसका एक अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, ऑक्सीजन इसका एक अलग प्रॉपर्टी है। और यहाँ देखिए क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, इसका एक अलग प्रॉपर्टी है। मतलब समझिए कि दो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, एक इस सब्सटेंस का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, इस सब्सटेंस का देखिए एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, और इस सब्सटेंस का भी क्या है, एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है ना। सॉरी, तबीयत खराब है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सीबीएसई का सेशन सब स्टार्ट हो चुका है और क्लास लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए स्टूडेंट्स बहुत मायने रखते हैं। हेल्थ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल खांसी है, तो ये समझ गए आप। ठीक है, अब बात करते हैं, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। मतलब क्या है कि अभी देखिए हम लोग क्या है, इसमें क्या है, एक अलग बॉन्ड है, इसमें क्या है, एक अलग बॉन्ड है ना, इसमें क्या है, एक अलग बॉन्ड है। तो ये दोनों बॉन्ड क्या किया, अपना अपना टूट गया, है ना। उसके बाद क्या किया, एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, वो मेरा क्या है, प्रोडक्ट है। मतलब क्या है, ये इंडिविजुअली एक रिएक्टेंट है, ये इंडिविजुअली मेरा एक रिएक्टेंट है, और ये दोनों मिल करके मेरा क्या किया, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है यहाँ पे। ठीक है ना, ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है, देखिए मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा। ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी जो है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा, है ना जी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक इंडिविजुअल बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होकर के क्या होता है, एक नया बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए ये चीज जाना, सबसे पहले हमको जाना परिवर्तन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन को और अच्छे से तरीके से समझने के लिए हम लोग जानेंगे चेंजेस के बारे में। तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं क्या है, दो प्रकार का चेंज होता है। एक अपना क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। एक मेरा क्या है, केमिकल चेंजेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है,
तो आप लोग सबसे फिजिकल चेंज जानिए क्या होता है। फिजिकल चेंज से मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, और केमिकल चेंज मेरा क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, है ना, ये सब मेरा क्या है एग्जांपल्स है। अब मेनली इसके डिफिनेशन से हम लोग क्लियर करते हैं कि मेरा फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है ना, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे क्या है, अगर हम बात करते हैं फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज के बारे में, ठीक है ना, तो ये डिफरेंसेस मैंने बनाए हैं। ये एक बार आप देख सकते हैं यहां पे, है ना। देख लिया। तो यहां जैसे फिजिकल चेंज क्या है, ये आपका फिजिकल चेंज क्या है और आपका केमिकल चेंज क्या है। तो सबसे पहले क्या है, चेंज। चेंज इज टेम्प्रोरी, मतलब परिवर्तन क्या है, ये जो चेंजेस है वो मेरा क्या है, टेम्प्रोरी है। मतलब टेम्प्रोरी चेंजेस है, मतलब क्या है कि ये जब एक बार इसको हम चेंज कर सकते हैं तो ये क्या है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए एग्जांपल आप लीजिए किसका, वाटर का लीजिए। वाटर को जैसे हम लोग क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आइस को जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर मान के चलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग हीट करते हैं, फिर से क्या हो जाता है, वाटर बन जाता है। उसी वाटर को फिर से जब हम लोग क्या करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये फिर से क्या होता है, वेपर में चेंज हो जाता है ना। फिर वेपर को हम लोग क्या करते हैं, जब वेपर क्या होता है, सब्लिमेट होता है, ठंडा जाता है, तो फिर से क्या होता है, ये वाटर में फिर से परिवर्तन हो जाता है। फिर से वाटर को हम लोग क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, आपके आइस के फॉर्मेशन में हो जाएगा। तो मेरा रहा क्या, बदला क्या, था तो मेरा वही, है ना। तो ये जानेंगे कि इसमें नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, नया कुछ बनता ही नहीं है। जैसे हम बताए थे ना कि अभी मैग्नीशियम है, वो क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो ये मेरा क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया सब्सटेंस है जिसका क्या है, प्रॉपर्टीज जो होगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से क्या होगा, बिल्कुल हटके होगा, है ना। इसमें क्या है, देयर इज चेंज इन ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज है। जैसे देखिए वाटर अभी क्या है, लिक्विड के फॉर्म में, आइस क्या है, सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है ना, वेपर क्या है मेरा, गैस के फॉर्म में। तो सिर्फ क्या चेंज हुआ, आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ। चेंजेस कैन बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड, सिंपल बात है, आप उसको क्या कर सकते हैं, बाय फिजिकल मेथड के द्वारा, बाय फिजिकल मेथड के द्वारा क्या आप फिर से उसको उसी स्टेट में ला सकते हैं, है ना। वो आपको लिक्विड स्टेट में लाना, लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं, सॉलिड स्टेट में लाना है, सॉलिड स्टेट में ला सकते हैं, ठीक है ना, वेपर स्टेट में लाना है तो वेपर स्टेट में ला सकते हैं, है ना। एनर्जी मे और मे नॉट बी रिलीज और एब्जॉर्ब, है ना। इसमें क्या होता है, एनर्जी लगता है और क्या होता है, या कभी कभी क्या होता है, इसमें जरूरत भी नहीं है लगने का। जैसे मान के चलिए क्या है, वाटर के बारे में बात, वाटर में क्या है, थोड़ा सा तो हीट लगा तभी वो क्या हुआ, आपका वेपर में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब आते हैं केमिकल चेंज के बारे में। चेंज इज परमानेंट, मतलब अगर ये एक बार बदल गया, है ना, अगर ये एक बार बदल गया तो दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं से नहीं आएगा। आगे एग्जांपल देते हैं, अगर आप मिल्क देख लीजिए, दूध देख लीजिए, मिल्क सेहत के लिए बहुत अच्छा है दूध, है ना, तो रोज दूध हमको पीना चाहिए। तो मिल्क से क्या है, अगर आप क्या करते हैं, कर्ड बनता है, दही बना लेते हैं, दूध से अगर हम दही बना लेते हैं तो क्या पॉसिबल है कि आप दही से फिर से क्या बना सकोगे, दूध बना सकोगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म विद इंटायरली डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सही बात है। अभी देखिए क्या है, इसमें क्या होता है, नया सब ट्रांसफॉर्म होता है जिसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, अलग होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, उसका अलग होगा, ठीक है। चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड वाया सिंपल फिजिकल मेथड, और एक बार जब ये परिवर्तन हो जाए, एक बार जब ये चेंजेस ऑकर हो जाए, तो आप इसे कभी भी क्या हो सकते हैं, सिंपल मेथड के द्वारा तो कभी भी क्या है, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी बात करते हैं, एनर्जी क्या होता है, रिलीज होती है, और क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, है ना। जैसे क्या है, अब मान के चलिए बात करते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बात करते हैं, सबको पता है इसमें कौन सा लगता है, लाइट चाहिए, सन का लाइट चाहिए, तो उसमें क्या है, वो अपना
एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, क्योंकि लाइट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना जी। और अगर बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में, तो रेस्पिरेशन में क्या होती है, हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है ना। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, इसमें एनर्जी रिलीज भी होती है और क्या होती है, एब्जॉर्ब भी होती है, ठीक है। तो अब नया टॉपिक केमिकल इक्वेशन है, इस टॉपिक को और भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक है ना। अभी तो ये नॉर्मली इंट्रोडक्टरी क्लास था, ठीक है ना। तो मजा आएगा टॉपिक में, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको हमारी वीडियोस की आते रहे, है ना। और इसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, चाहे वो सीबीएसई की एग्जाम हो, स्टेट बोर्ड्स हो। ये इस तरह से मैं आपको ये टॉपिक डिस्कस करूंगा कि अभी तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्लास है, इस तरह से डिटेल से आपके सामने डिस्कस करूंगा केमिकल इक्वेशंस कैसे बनते हैं, कैसे वैलेंसी आती है, कैसे आप किसी कंपाउंड को बना सकते हो, है ना। ये सारा का सारा डाउट हम आपको क्या करेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में क्लिक करेंगे। बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, कमेंट करिए। थैंक यू।